सिपाही सालार ने जो कहा था करके भी दिखाया, खुद एहतसाबी की मिसाल कायम कर दी। IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल, सिफारिशात की रोशनी में मुतालिका अफसरान को जिम्मेदारी से हटा दिया गया। कार्रवाई GHQ अमल में लाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक मज़ार कायद के वाक़े पर जज्बाती माहौल था। पुलिस हुक्काम के रद्द अमल को सुस्त महसूस करके रेंजर्स और ISI अफसरान ने जज्बाती कार्रवाई की। नापसंदीदा सूरत हाल से बचा जा सकता था, जिससे रियासत के 2 इदारों में गलत फहमी पैदा हुई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कराची वाक़े पर पाक फौज की इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। ट्वीट में इल्जाम लगाया, रिपोर्ट में जूनियर अफसरान पर मलबा डालकर असल जिम्मेदारों को बचाया गया। बिलावल भुट्टो का रिपोर्ट का खैर मकदम, आर्मी चीफ के इक़दाम और एक्शन लेने की तारीफ। कहा, ऐसे इक़दामात से इदारों की इज्जत में इजाफा होता है। इंक्वायरी मुकम्मल हो चुका है और एक्शन भी लिया चुका है। इस स्टेप को हमें वेलकम करना चाहिए। इस किस्म से एक्शन से इदारों के इंटेग्रिटी में इजाफा होता है और जमहूरी तरीक़ाकार यही है। एक डिसिप्लिन फोर्स है, उन्होंने अपना एक मैकेनिज्म था, इंक्वायरी हुई, विद इन टाइम उन्होंने अपने फैसले कर दिए। तो अब ये सिंध हुकूमत पे है कि उन्होंने साबित करना है कि वो भी रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे। फौज ने अपना काम कर दिया, अब सिंध हुकूमत को अपनी रिपोर्ट देनी है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, रेंजर्स ने अवामी दबाव आने पर IG से राबिता किया था। वफाकी वजीर अली जैदी ने सवाल उठाया, क्या सिंध हुकूमत भी बगावत करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेगी? मुझे जरा ये समझाएं कि ये सिंध हुकूमत जो है, ये उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ जिन्होंने बगावत की, इन मास इतनी सारी रेजिग्नेशन दी, इसे म्यूटिनी कहते हैं, म्यूटिनी। जिन लोगों ने ये म्यूटिनी कंडक्ट की और बगावत की, उनके खिलाफ क्या करेगी? पाक फौज की रिपोर्ट आ गई। सिंध हुकूमत की कमेटी 21 नवंबर को हतमी रिपोर्ट सामने लाएगी। अब तक की तहकीकात के मुताबिक कैप्टन सफदर की जानिब से किसी को धमकी देने के शवाहिद नहीं मिले। CCTV और दीगर वीडियोस में कहीं कोई झगड़ा भी दिखाई नहीं दिया। FIR PTI रहनुमा हलीम आदिल के भांजे की दरखास्त पर काटी गई, जिसकी मोबाइल लोकेशन मज़ार कायद की नहीं थी। मेरा नहीं ख्याल उनके जरिए दिया गया था, मलिक साहब के जरिए मैसेज दिया गया था। जाके बराह रास्त जाके मियाँ साहब को कहा हो कि जी मैं DGI बैठा हूँ आपके सामने और मुझे इस्तीफा दें जी, फौरी तौर पे लिख के दें। मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई सूरत हाल जो है वो पेश नहीं आई। मेरा नहीं ख्याल कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने बराह रास्त नवाज शरीफ से इस्तीफा मांगा हो। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने अपने कायद नवाज शरीफ के दावे को मशकूक बना दिया। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा, नवाज शरीफ को किसी और जरिए से पैगाम भेजा गया होगा। कश्मीर में मां और 4 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती का हौलनाक वाकया। खातून के मुताबिक मुल्जिमान ने नौकरी का झांसा दिया, बुलाया, ज्यादती का निशाना बनाया, बच्ची पर तशद्दुद भी किया। पुलिस ने एक और मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। अंदोनाक वाकये की मजीद तफ्तीश अभी जारी है। रावलपिंडी में खातून से मुबैना ज्यादती में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुसाफिर खातून को गाड़ी समेत अगवा करने वाला मुल्जिम भी गिरफ्तार। इस्लामाबाद के घरों में मुलाजमत करके शहरियों को लूटने वाला 2 रुकनी गैंग पकड़ लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से लाखों रुपए नकदी, कीमती घरेलू अशिया और मोबाइल फोन्स मिले। नारोवाल की तहसील जफरवाल में फसलों में ट्रैक्टर चलाने पर झगड़ा। 2 ग्रुपों ने एक दूसरे पर ईंटों और डंडों से हमला किया। 7 अफराद जख्मी। मंडी बहाउद्दीन में रिश्ते का तनाज़ा। भतीजे ने फायरिंग करके चची को कत्ल कर दिया। पुलिस को मुल्जिम की तलाश। गुजरावाला के इलाके वजीराबाद में प्लॉट के तनाज़े पर दोहरे कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम मां समेत गिरफ्तार।
बिजली कंपनियों की इजारादारी खत्म करने के लिए नेपरा का तारीखी इक़दाम। सारिफीन जिस पैदावारी कंपनी से चाहें बिजली हासिल कर सकेंगे। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुसाबिकती डिजाइन मंजूर कर लिया। इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। अदालती हुक्म के बावजूद कराची में सर्कुलर रेलवे ट्रैक से तजावुजात का खात्मा क्यों ना हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी रेलवे को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए। जरूरत पड़ने पर वजीर आजम और वजीर आला सिंध को तलब करने की वार्निंग दी गई। सख्त अदालती कार्रवाई के बाद पाकिस्तान रेलवे ने 16 नवंबर से KCR को मरहलावार बहाल करने का दावा कर दिया। गुजरावाला से कराची तक और गिलगित से आदस्तोर तक ये नारा लग गया है कि मुक गया तेरा शो न्याजी को, न्याजी को, न्याजी। जिस तरह ये आया था ना, इसी तरह ये जाएगा। सेलेक्टर सिर्फ अवाम है, मरियम नवाज ने अपना बयानिया बता दिया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, पूरे मुल्क में नारा लग चुका, हुक्मरान जैसे आए थे उसी तरह जाएंगे। लीगी रहनुमा ने वोट मांगते मांगते लोगों से घर भी मांग लिया। मेरे बच्चे ये पूछ रहे थे कि मामा ये ना हो कि आप गिलगित बल्तिस्तान में रह जाए और लाहौर वापस ना आए। तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं कि अगर गिलगित बल्तिस्तान में मुझे रहना होगा उस तौर मुझे घर देगा ना इंशाअल्लाह। इमरान घबराना शुरू हुआ है। उसने हर हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश की और कर रहा है, धांधली करने की कोशिश कर रहा है। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को सिलेक्टेड अबूरी वजीर आजम करार दिया। बोले हुक्मरान गिलगित बल्तिस्तान को सूबा नहीं बना सकते। पीपल्स पार्टी अवाम को आईनी हुकूक दिलाएगी। पीपल्स पार्टी की कामयाब मुहिम से इमरान खान ने घबराना शुरू कर दिया। बौखलाहट का शिकार हुकूमत धांधली की कोशिशें कर रही है। ये कमजोर लोग, ये गद्दार आज हमारी फौज में बात कर रहे हैं। क्यों कहते हैं हमारी चोरी छोड़ दो? इमरान खान ने कहा है मैं मर भी जाऊं ना तुम्हारी चोरी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें सजा जरूर दूंगा। फौज के खिलाफ बातें करने वाले गद्दारों को माफ नहीं करेंगे। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की शोला बयानी, कहा ऐसी मिसाल बनाएंगे कि कोई दोबारा चोरी का न सोचे। मुराद सईद ने जलसे से खिताब में कहा अवाम तहरीक इंसाफ को ही मुंतखब करेंगे। शाखाना रेफरेंस के बाद नवाज शरीफ प्लॉट अलॉटमेंट केस में भी इश्तिहारी करार। एहतसाब अदालत लाहौर ने दायमी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जायदाद जब्तगी का हुक्म भी जारी। जेवर खवातीन की कमजोरी कौमी असेंबली के अरकान ने साबित किया। मतवाली खवातीन बड़े धन वाली निकली। 210 तोले सोना रखने वाली शिजा फातिमा का नंबर पहला। जेब जाफर के पास 2.5 किलो सोने के साथ हीरे की अंगूठियां भी हैं। पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जुमानी 100 तोला सोने की मालिक। JUI की आलिया कामरान के पास 1 किलो सोना। अगर कोई साबित कर देगा ना कि मैंने पैसे वसूल किए हैं या मैंने फंड रेजिंग की है या मैंने पैसे लिए, मैं सरेआम अपने आप को फांसी दे दूंगी। आइए मेरा एहतसाब शुरू करें और उसके बाद सबका एहतसाब होना चाहिए। सांसें चल रही हैं, फिल्म अभी बाकी है। कोई भी शख्स पैसे या फंड लेना साबित कर दे, अपने आप को सरेआम फांसी दे देंगी। अदाकारा मीरा ने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। शोबिस से ताल्लुक रखने वाले हर शख्स के एहतसाब का मुतालबा भी किया।